टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन का, उसी को चलिए कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, गोला पढ़ना है। कल लास्ट हमारा टॉपिक शंकु पे ख़त्म हुआ था, ठीक है। उसके कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, गोला को देखते हैं। गोले को क्या पढ़ते हैं? स्फेयर। यहाँ पे मैं डायग्राम के साथ में बता देती हूँ आपको। इस लाइन को डी लेते हैं, इसे आप नीचे बढ़ा करके बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है? आपकी सेंटर पे जाने वाली त्रिज्याएं हैं। ये लाइन आपका क्या हो गया? डी व्यास। और ये आपकी क्या हो गई? सेंटर से जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? त्रिज्या, ठीक। सूत्र पे आ जाए इसके गोले के, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आर यहाँ पे हमने कैपिटल लिया है तो इसे कैपिटल कर देंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वहाँ पे 2D में क्या होता है? वृत्त होता है, और वृत्त का क्या होता था? सिर्फ पाई आर का स्क्वायर। इसमें पाई आर क्यूब हो जाएगा और ये 4/3, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को आप क्या डी के फॉर्म में लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी 1/6 हो जाएगी, और ये पाई डी का क्यूब। ये पहला आयतन का सूत्र हुआ। दूसरा है गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? वहाँ पे होता था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लेना है आपको पाई आर स्क्वायर, तो लेना ही लेना है, उसके साथ में वैल्यू लेनी है 4, ठीक है। ये हो गया वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब देखेंगे इसके बाद अर्धगोला। अर्धगोला, इसे क्या बोलेंगे? हेमी स्फेयर। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल। और अर्धवृत्त को बोलते थे सेमी सर्कल। गोले को स्फेयर और अर्धगोले को हेमी स्फेयर, ठीक है। तो यही गोले को यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पोर्शन ये आपका क्या कहला जाएगा? इस लाइन को अर्धगोला, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई? ये वाली लाइन आपकी 2R ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। एक आर ये, एक आर ये, या फिर एक डी ले लीजिए, ठीक है। दोनों एक ही बात है। ये आपका क्या हो गया? अर्धगोला। अच्छा, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं क्या क्या है अर्धगोले में। तो अर्धगोले का सबसे पहले आयतन पढ़ लीजिए। अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता था? यहाँ पे 4/3 था, तो यहाँ पे 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। सेकंड है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का आधा है, आधा गोला ले रहे हैं ना, तो इसका ये थर्ड हो जाएगा आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको इसमें पढ़ने हैं गोले के। आयतन, वक्र पृष्ठ, सिर्फ गोले में, अर्धगोले में भी, ठीक। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 20 सेंटीमीटर व्यास
वाले अर्धगोले के आयतन का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करिए। अर्धगोले का व्यास दिया है आपको। ठीक है, व्यास मतलब डी का मान दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, यही मान दिया है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, आर, क्योंकि आप अर्धगोले का क्या आयतन पढ़े हैं। क्या होता है आयतन, आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, कैपिटल आर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको आर का मान कितना आ जाएगा, d/2 20/2 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यही आपकी त्रिज्या है। ठीक है, तो इस सूत्र में पुट कर दीजिए इसे, 2/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर क्यूब मतलब 10 × 10 और × 10। अब क्या करना है, इसको सिर्फ आपको गुणा करके भाग कर देना है इसका। ठीक है, 3 से ना कोई ऊपर का नंबर कट हो रहा है ना 7 से, तो इसको क्या करेंगे, 22 दूनी 44 और 10 × 10 में कितने, डायरेक्ट आप 3 जीरो इसमें बढ़ा सकते हैं और बटे क्या करेंगे 21 लिख देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, भाग कर लेना है साइड में कहीं पे भी। मैं दूसरे पेपर में आपको करके बता देती हूँ। हाँ, इसमें देख लीजिए या यहीं पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे एक साइड में कर लेते हैं। क्या, 21 का भाग देना है 44,000 में। ठीक है, 21 दूनी 42। ठीक है, 2 डिजिट में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, कितना, 2 बचा, 1 ज़ीरो आपका यहाँ पे आ गया। अब इस जीरो में आप देख रहे हैं कि 21 का भाग नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 और 1 ज़ीरो इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा, तो देख लेंगे आप, 21 7 बार में चेक कर लीजिए या 8 बार में। ठीक, 9 बार में कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18, हाँ ठीक है, 9 बार में चेक कर लीजिए, 9 एकम 9 और ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 189। इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 1 बचा, है ना, और ये कितना बन गया 9 और ये कितना हुआ 11। चलिए ठीक है, एक और 0 बचा हुआ है हमारे पास, तो कितना आया यहाँ पे, अब 21 पंचे कितना होता है, 110 होता है ना। बस ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया, 2095। ठीक है, आयतन है, किस में आएगा, जो सेंटीमीटर इकाई दी थी उसका क्यूब कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया समझ में, ये अर्धगोले का क्वेश्चन था। सेकंड लेते हैं क्वेश्चन, एक धातु के गोले का व्यास कितना दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर, तो गोले का वक्र पृष्ठ तथा आयतन होगा। ठीक है, ये क्या है, धातु का एक गोला है, उसका व्यास दिया है, गोले का क्या क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। डायरेक्ट आप सबसे पहले व्यास से आप त्रिज्या निकाल लीजिए। ठीक, तो
आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 को 22/7 पाई का मान रखेंगे। आर के लिए 7 है तो 7 × 7 × 7, 7 से एक 7 कट हो जाएगा। और कोई नंबर कट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसे एज इट इज़ रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 88 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है। ये हो गया 49 और बटे में कितना है 3। अब बस इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप लोग कर लेंगे अलग से, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखते जा रही हूँ, ठीक है। 4312/3, 3 का बस इससे डिवाइड कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा, गोले का आयतन, ठीक। तो ये कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 त्रिकाई 9, फिर 1 बचा और ये कितना हो गया 3 चौको 12, ठीक है। जा रहा था क्या 4 3 7, अरे गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, 3 एकम 3, ठीक है, 13 बन गया, ये 3 चौको 12, 12 हुआ यहाँ पे, ये 11 हुआ, 3 त्रिकाई 9, अच्छा हाँ ये कितना हो गया 22 हुआ, तो 3 7 जा 21, 3 7 21, एक बच रहा है अब आपके पास। तो वो जो एक बच रहा है उसको दशमलव के साथ में एक 0 बढ़ा लेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9, और ये 3 3 इसी तरह रिपीट होता रहेगा क्योंकि आपके पास में 1 बचेगा हर बार, ठीक है। तो ये आपका क्या आया है आयतन, इसे आयतन लिख दीजिए। अब आपको दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, आयतन तो निकाल लिया आपने, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे वक्र पृष्ठ बराबर, ठीक है। वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, वृत्त का जानते थे आप, इसमें क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना 7 × 7, इस 7 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88 × 7, ठीक है। 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, ठीक। ये आ गया 616, ये सेंटीमीटर का किस में रहेगा स्क्वायर में। ये बात याद रखेंगे, जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इकाई में स्क्वायर और जब आयतन निकालेंगे तो इकाई में क्यूब। तो यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, क्या क्या 1437.33 एंड 616। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 3rd नंबर। तीसरा है आपका क्वेश्चन, चार सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई लोहे का एक गोला है, उसे पिघलाया गया और फिर नई त्रिज्या कितनी लेनी है 2 सेंटीमीटर। छोटे छोटे गोले उसके कितने बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो त्रिज्या दी हुई हैं, आपको 2 बार क्या निकालना पड़ेगा। चलिए पहला सॉल्व करेंगे इसको।
ये आपके पास बड़ी त्रिज्या है तो इसे बड़े गोले के लिए लिख देंगे, ठीक है। लोहे के बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी ले लेंगे? 4 सेंटीमीटर। इसलिए इसी का आयतन भी निकाल लेंगे। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेंगे तब के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आर की जगह सिर्फ क्या ले लीजिए, अभी कटपिट नहीं करना है, सिर्फ आपको दोनों का अलग अलग आयतन निकाल लेना है। आर क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये कितना हुआ? सेंटीमीटर का क्यूब है। अब क्या है, अब गोले को पिघलाकर और 2 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाएंगे तो इसका भी निकाल लेंगे। नई त्रिज्या कितनी है आपकी? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का भी आयतन निकाल लीजिए। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई में तो कोई अंतर आएगा नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ त्रिज्या में अंतर है, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे? इंटू 2 का क्यूब, और ये सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ तक हो गया। ये आपने सिर्फ क्या किया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक सॉल्व किया है। अभी आपसे मेन लाइन जो पूछ रहा है उस पे जाएंगे। इस त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले का निकाल लिया, छोटे वाले का आयतन निकाल लिया, तो क्या करेंगे? आपको क्या निकालना है? कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो छोटे गोलों की संख्या निकालनी है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का। तो बड़े गोले का आयतन बटे में क्या ले लेंगे? छोटे, ये वाला छोटे गोले का आयतन, ठीक है। यहाँ तक अब क्या करेंगे? सिर्फ इनके मान, इसीलिए यहाँ पे कट नहीं किया गया था। 4/3 और इंटू क्या? पाई और 4 का क्यूब बटे छोटे वाले के लिए क्या निकाले हैं? 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब। अब कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है उसको अपनी जगह पे कट कर दीजिए, ये पाई और ये पाई, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 4 गुणे 4 गुणे 4 बचा 3 बार, और ये 2 के ऊपर क्यूब है, इसे भी लिख दीजिए। तो ये 2 से कितना? 1 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 1 बार कट जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। आपके पास सिर्फ क्या बचा? 4 और ये 2, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो कुल गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और यही आपका होगा आंसर। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या या कोई भी त्रिज्या का मान दे दे और उसे पिघलाकर कोई दूसरी त्रिज्या दे दे और फिर गोलों की संख्या पूछेगा, तो आप सबसे पहले बड़ी वाली त्रिज्या का लेंगे, उसका आयतन निकालेंगे, फिर जो नई त्रिज्या बन रही है उसका आयतन निकालेंगे, देख लेंगे कौन सा बड़ा है, उससे क्या निकाल लें? कुल गोलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th। सेंटीमीटर त्रिज्या, अर्धव्यास लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन का ही वर्ड लेंगे, अर्धव्यास वाले गोले का आयतन बताना है। आयतन बताइए। अब इसमें क्या है, आपको आंसर जो देना है, चारों ऑप्शन पाई के रूप में दिए रहेंगे, ठीक है। पाई के रूप में दिए हैं, तो पहली बात तो ये कि आपको इस क्वेश्चन में पाई का मान पुट नहीं करना है, पाई को उसी तरह उठा के चलना है। दूसरी बात ये
कि ये वर्ड जो आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास दे दिया है मतलब क्या है, त्रिज्या का ही नाम है ना। व्यास का आधा कौन होता है, त्रिज्या होती है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए अर्धव्यास दे दिया है, डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दिया और डायरेक्ट व्यास नहीं दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व में त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर है। अब लेना क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। फिर क्या लेना है, 4/3, हमें पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि आंसर ऑप्शन इसमें आपको पाई के रूप में दिए रहेंगे, पाई को रखा रहने दीजिए। आर का मान 3 है तो 3 गुणे 3 कर लेंगे, एक 3 से एक 3 कट हो रहा है, बचा क्या, 4 3 12 और 12 3 36 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया गोले अर्धगोले के सारे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्या बचा हुआ है इस चैप्टर में पूरे में। चलिए, एक शंकु का क्वेश्चन था जो कल मैं उस दिन नहीं करा पाई थी, उसे देख लेते हैं। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर के बराबर है, यदि इसकी ऊंचाई, यदि इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो उसके आयतन का परिकलन करना है, आयतन निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम दिखाएंगे कि इसमें कहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका शंकु, इसका ये वाला पार्ट कैसा रहता है ना, ये बन गया आपका शंकु। इसमें आधार की बात कर रहा है। ठीक है, तो आधार क्या कहलाएगा आपका, सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है ये। इसका मान आपको कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से लेकर के और इस पॉइंट तक, ये जो कोन वाला पॉइंट है, यहाँ से लेकर आधार भुजा तक की जो भुजा है उसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान, h का मान आपको कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब क्या निकालना है, आयतन निकालना है। सबसे पहले आप r का मान निकालिए, क्योंकि आयतन का जो सूत्र होता है शंकु के, वो क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। तो क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे d से, d/2, ये 18/2 आ गया, 9 सेंटीमीटर, ये r का मान आ गया। h का मान आपको सेंटीमीटर में ही दिया है तो ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब सिर्फ आपको इसमें पुट कर देना है इसके सूत्र में, v = 1/3 पाई, पाई का मान कितना है, 22/7, r स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 गुणे 9, और h का मान है कितना, 30। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है यहाँ पे, 3 से कट हो रहा है ये। अब देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या क्या बचा, ये हो गया इंटू 9, 90 इंटू 9 और अपॉन में 7 को रहने देंगे।
ये कितना हुआ 22 इंटू 9 9 जा 81 और अपॉन में 7। अब इसका बस मल्टीप्लाई कर देना है आप लोग को, लास्ट में 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इतने से में कर लेंगे 22 और 81 का ये, और 8 दूनी ये कितना हुआ 16, और यहाँ पे आ जाएगा 17। 2 8 7 1 17 82 और 1 ये 0 बटे में कितना 7। बस इसको सॉल्व कर लेना है और वही आपका क्या कहलाएगा आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल 7 की टेबल से ये कितनी बार जा रहा है 2 बार में पहले, फिर 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पना 35, 3 बचा, ये 32 बन गया, 7 चौक 28, 4 बचा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 40, ठीक है। 7 पना 35, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है 5 बच रहा है, यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे क्या 0, तो ये कितना बन जाएगा 50, 7 7 49। इतना भी अगर आप निकाल लेंगे तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यही आपकी यूनिट रहेगी, वॉल्यूम है तो क्यूब कर देंगे और ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? तो ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट सारा ही कंप्लीट है, ठीक है। इसमें आपने 2D 3D के अंदर सभी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।